24 दिसंबर 2022 ईस्वी बमुताबिक 29 जमाद अव्वल 1444 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हया जावेद के साथ। नाज़रीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। सईद तजम्मुल की हालत मुस्तहकम। मारूफ सहाफ़ी सईद तजम्मुल, जिन्हें कल सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद श्रीनगर के सदर अस्पताल से मुंसलिक शीरीन बाग के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया, की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। डॉक्टरों ने सईद तजम्मुल को फिलहाल अस्पताल में मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। खबर सुनते ही कि सईद तजम्मुल को अस्पताल में दाखिल किया गया है, सहाफ़ती बरादरी में सख्त खलल पैदा हुआ। सईद तजम्मुल के तमाम चाहने वाले उनकी इयादत के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं। सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियतों से गुजारिश है कि फ़िलहाल वो इयादत के लिए अस्पताल का रुख करने की ज़हमत न करें, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें सख्त एहतियात बरतने की हिदायत दी है। जो लोग सोशल मीडिया पर अस्पताल से वीडियो और फोटोग्राफ शाया कर रहे हैं, उन्हें खुसूसी हिदायत दी जाती है कि वो सईद तजम्मुल के फोटोग्राफ्स या वीडियो शाया न करें। दिन में खिली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने का शाखसाना। वादी जम्मू और लद्दाख खित्ते में शदीद सर्दी की लहर जारी। आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी का इम्कान। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -5.4, पहलगाम में -6.4 डिग्री और गुलमर्ग में भी -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की तहक़ीक़ात में मज़ीद सुरत। 2 अलग अलग केसों में जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में छापे और तलाशियाँ। छापों के दौरान कुछ अहम दस्तावेज़ात और डिजिटल आलात ज़ब्त करने का NIA का दावा। जमात इस्लामी केस स्टेट तहक़ीक़ाती एजेंसी के जनूबी और वस्ती कश्मीर में छापामार कार्रवाइयाँ। मरहूम सईद अली शाह गिलानी समेत जमात इस्लामी के नाम से दर्ज 20 जायदादें मुंसलिक कर दी गई। कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई और आज भी की जा रही है। नई दिल्ली को अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं दोहराना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में 2023 में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होंगे। बीजेपी की अक्सरियत से जीत होगी। लोगों ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मॉडल को ठुकरा दिया। नरेंद्र मोदी। हुकूमत सिर्फ अवाम की खैर ख्वाह। तरुण जंग। वादी के मुख्तलिफ अजला में कई दिनों से आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स खवातीन एहतजाज पर उतर आई है। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आंगनवाड़ी महकमे से वाबस्ता खवातीन ने सैकड़ों की तादाद में अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए दोबारा जबरदस्त एहतजाज किया। नाम बताइए अपना। महबूबा वानी। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बोल रहे हैं कि ये कोई जॉब नहीं है, ये आज स्कीम है। दूसरा मसला है हमारा रिटायरमेंट का भी, वो आपको पता ही है। पिछले 5 महीनों से हम यहीं पे हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमें यही करने का इरादा है। अभी बताइए क्या डिमांड्स है आपकी? हमारी डिमांड्स यही हैं, रिटायरमेंट वापस लिया जाए और ये जो पेंशन पॉलिसी है ये भी वापस लिया जाए। बस जो बाकी बेनिफिट्स इस वक्त हमें वो बेनिफिट्स मिलना चाहिए जिनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए। बस अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो क्या इरादा है? फिलहाल हमें यही बैठने का इरादा है। ये सबका इरादा है, मेरा ही नहीं। कतरा खत्म हो गया ना, फिर वहाँ लड़ना आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए, बेटों के लिए, देश के लिए। 30-35 साल हो गए, अब बोलेंगे हमें बैठो घर। हम कैसे बैठेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा? मैम आप कहाँ से आई है? मैं आई हूँ खानिया प्रोजेक्ट से मैं हूँ और मैं बसपुरा से आई हूँ। कितने सालों से आप ये नौकरी कर रही है? 35 साल से। 35 साल से। मेरा एक बच्चा ट्यूमर पेशेंट है, उसका छोड़ के आती हूँ ड्यूटी पर। मैं हेल्पर हूँ। 1800 पे नौकरी करती हूँ, आज 200 पे की नौकरी। ये हमें आज बोलेंगे घर में बैठो,
हमारा फैसला कर, अगर ये बोर्डिंग लड़ेंगे हम नहीं लड़ने देंगे। इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे। आंगनबाड़ी बोर्डिंग नहीं, पल्स पोलियो देते हैं, हर ड्यूटी करती है आंगनबाड़ी। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं होता, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ। आएंगे अफसर वो भी हमें बोलेंगे, आएंगे मिनिस्टर वो भी, मगर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए ना। बाकी मुलाजिम के साथ जो होता है हमारे साथ भी, हम क्या कोई मुलाजिम नहीं है। पहले इन्होंने कहा था ये मजदूर है, इनको उम्र भर के लिए ये नौकरी है। आज कैसे ये बोलेंगे रिटायरमेंट? किस बिना पर बोलते हैं ये रिटायरमेंट? रिटायरमेंट उससे होती है या कोई पेंशन मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, हम घर में क्या करेंगे? नहीं है। मैं एक विधवा हूँ, 2000 पे करती हूँ नौकरी, घर में पेशेंट भी है, ट्यूमर पेशेंट बचा है। मैं किसके घर जाऊंगी जब ये बोलेंगे बैठो घर में? हम आज सरकार हिला देंगे, हम इसीलिए आए हैं और निकलते रहेंगे। सार्फिन को बाइख्तियार बनाना तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की सबसे अहम खुसूसियत बनेगी। मुख्तलिफ इक़दामात शुरू करने और उनकी शानदार कामयाबियों के लिए सार्फिन के अमूर के महकमे की सताइश की पीयूष गोयल। 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराना लाजमी। महकमे इनकम टैक्स की जानिब से सार्फिन के नाम एडवाइजरी जारी। जंगली जानवरों का शिकार करने वाले सरगर्म नायाब जानवरों के शिकार का इंकिशाफ। महकमा वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह से हुआ है नाकाम। शुमाली कश्मीर में पुलिस की जानिब से मुनशियात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात। बारामूला और कुपवारा में रवां बरस अब तक 45 अफराद पर PS से नाफिज, 175 अफराद गिरफ्तार। रजौरी गाँव में बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने मामले की आला सतह तहकीकात शुरू की। जुर्म में इस्तेमाल हथियार बरामद। पुलिस और फौज की जानिब से उड़ी में मुश्तरका ऑपरेशन। बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद करने का पुलिस का दावा। रजौरी में एक रिहायशी मकान दब जाने से एक शख्स लुक़्मे अजल, एक शख्स जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान आइन से 1500 से ज़ायद फरसुदा क़वानीन को हटा लिया गया। सार्फिन को बाइख्तियार बनाना तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की सबसे अहम खुसूसियत बनेगी। पीयूष गोयल। कोविड की ताज़ा लहर से निमटने के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात। मरकज़ ने जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों और यूटीज़ को अस्पताल में ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात बहाल रखने की हिदायत दी। वादी में मुनशियात के इस्तेमाल और खरीद फरोख्त का बढ़ता रुझान। दिल का दौरा पड़ने से अमवात में इजाफा का सबब माहिरीन। वादी में बिजली का बहरान जारी। दिन रात बिजली की आंख मचोली जारी। खानियार से खादिमियार तक लोग परेशान। इंतज़ामिया लोगों को माकूल बरकीरो फराहम करने में नाकाम। अमृतकाल के दौरान तालीम समाज का बेल्ट का बायस बनेगा। तालीमी शोबे में मजीद बेहतरी और जिद्दत लाने के लिए सरकार कोशां। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ज़ेरी तालीम तलबा व तालिबात ने यूनिवर्सिटी के हुकाम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में शमूलियत का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ज़ाती मुदाखलत करके यूनिवर्सिटी हुकाम से वजाहत तलब करे कि बच्चों के साथ इस किस्म की ज़्यादती क्यों की जा रही है। जी कहाँ से आए हो? जी मैं क्लस्टर से आया हूँ। इधर बोलिए आप। जी मैं क्लस्टर से आया हूँ। तो हमारा ये मुद्दा है यहाँ पे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इंटर यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से। तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पोर्ट्स में बोल रहे हैं कि हम आगे ले रहे हैं बच्चों को, तो ग्राउंड लेवल पे तो जीरो है ना सारा कुछ। तो रियलिटी आपके सामने है यहाँ पे कि सारे बच्चे हम प्रोटेस्ट करें, किस लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट? अगर लिया होता तो हम नहीं आते यहाँ पे। अब वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना टाइम फिर यहाँ पे?
तो हम इसीलिए आए हैं कि एलजी साहब से हमारी दरखास्त है कि वो ग्राउंड लेवल पे देखे काम क्या हो रहा है। हमने बात की वहाँ पे ऑफिशियल उससे, वो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास कुछ फंड्स नहीं है, तो ये तो बात है ही नहीं ना। आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब किया था? ये मेरा तीसरा सेम है, अभी 2 साल हो गए मुझे। तो 2 साल से आपने स्पोर्ट्स कोई नहीं खेला? जी 2 साल से तो ट्रायल्स ही नहीं वहाँ पे हुई, तो हमने उनको बोला क्यों नहीं, वो डिले कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहाने काफी होते हैं, तो हम बोल रहे हैं उनको क्यों नहीं हो रहा है। बाकी सब चीजों में तो हो रहा है, टेनिस का हो रहा है, वहाँ पे क्रिकेट का हो रहा है, मगर फुटबॉल को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। तो हर कोई यूनिवर्सिटी जा रही है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जा रही है, जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी जा रही है, तो श्रीनगर क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? तो हमारे पास जस्टिस हो कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोई रीजन दे, वो वैलिड रीजन दे कि क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सारे यहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो हमारा फ्यूचर क्यों कर रहे हो ज़ाया? और नाज़रीन, आखिर में ये खबर कि सराय बारा श्रीनगर में कल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। शहर में वाक़ा सरायबल गौसिया दस्तगीर साहब में कल इतवार को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आम लोगों को शिरकत की दावत दी जा रही है। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मीर वाइज मौलाना सलीम जावेद खानपुरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।